दमादम मस्त कलंदर लाजू मेरी पति रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी ला सेवणदास निजाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त के अंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर हरि बोल 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 जय जय श्री राधे। चलो बहन लोगों को इनको वहाँ नाचना मिलता नहीं है, पुरुष लोग नहीं नाच पाएंगे, मैं जानता हूँ। मैंने एक सज्जन से पूछा कल, मैंने भाई माताएं बहनें बहुत नाचती हैं और आप लोग मन करता है कि नहीं? बोले मन तो करता है। फिर हमने कहा नाचते क्यों नहीं हो? अरे बोले मुन्नू की मम्मी घर में इतना नचाए लेती है, अब कहाँ से नाचे वो? है ना मानस में नारी भी बस नर सकल गुसाई नाचै नट मर कट कीना आरे नारी विवश नर सकल गुसाई नाचै नट मर कट कीना नाचै नट मर कट कीना हे जी नाचै नट मर कट कीना। देखो भैया बुरा मत मानना, मैं बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक इसलिए लेता हूँ कि कम से कम हंस तो लोगे। यहाँ घर में तो मौका है नहीं, घर में तो मुंह फुला के ही बैठना, या तो आप फुलाओ या तो फूलाओ, मिलता ही है, हैं? तो थोड़ा यहाँ खिलखिला लो, हंस लो। और जब हंसो तो इधर मत देखो, नहीं इस पर भी डांट पड़ेगी। हाँ इस पर भी डांट पड़े, हंसना भी बहुत परमिशन लेनी पड़ती है हंसने के लिए, बहुत कठिन है। आदमी मैं तो प्रणाम करता हूँ कैसे जी रहा है भैया, बस आपकी हिम्मत को प्रणाम है बार बार, कैसे जी रहे बहुत। गुणी अति चातुर, अति चातुर क्यों है हनुमान जी? कठिन कालमल कोस धर्मन योगन ज्ञान तप परिहर सकल भरोस रामय भजैत चतुर नर। चतुर शब्द वैसे संसार की परिभाषा में बहुत खराब के लिए बोला जाता है, अरे यार बड़ा चतुर है, कनिंग है। चतुर कौवे के लिए आता है ना, कौवे के लिए चतुर, लेकिन चतुर बहुत अच्छा शब्द है, हमने उसका दुरुपयोग कर लिया इसलिए उसके बारे में ऐसा बोल। चतुर कहते हैं दो बातों, एक तो जो चतुर्विध पुरुषार्थ में डूबा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ में जो जीवन लगा रहा है वो चतुर है। आज अगर आप देखेंगे तो चारों पुरुषार्थों की जगह बदल गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष ये परिधि पर चले गए, जीवन के केंद्र में अर्थ और काम आ गया। आप कहीं भी जाइए, कोई कहे चलो वहाँ चलो, तुरंत व्यक्ति के क्या मिलेगा वहाँ जाके, क्या फायदा होगा, वहाँ गए क्या मिला तुमको? या तो जीवन के केंद्र में अर्थ है या तो काम है। अगर संबंध भी बनाए जा रहे हैं तो या तो काम के कारण या तो अर्थ के कारण। और अगर आप अपराध जगत में देखेंगे तो अपराध जगत में भी अपराध धर्म और मोक्ष के कारण नहीं हो रहे, अपराध भी काम और अर्थ के कारण। आप अगर टीवी देखते होंगे, मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन चर्चा में जब बातें आती हैं तो दो ही प्रकार के अपराध देश और दुनिया में हो रहे हैं, या तो उसके पीछे सेक्स है या तो संपत्ति है, तीसरा कोई कारण। ये मोक्ष की मांग करता है, ये ध्यान बहुत करता है, इस नाते से किसी की हत्या हो रही हो कभी नहीं सुनाई पड़ा है। ये बहुत धर्म का पालन करता, हाँ धर्म का हल्ला करने वाला तो एक बार को दंडित हो सकता होगा, लेकिन बहुत धर्माचरण करता है, धर्म का पालन करता है, सदा सत्य बोलता है, गरीबों की सहायता करता है, परमार्थ का जीवन जीता है, धर्मशील है। ऐसा सुनकर किसी की हत्या हुई हो हमने कभी सुना नहीं। हत्याओं के दो ही कारण हैं, या तो अर्थ है या तो काम है। तो जो चतुर्विध पुरुषार्थ में डूब रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म की मर्यादा में अर्थ का उपार्जन और मोक्ष के लिए काम का उपयोग,
तो जीवन यात्रा बहुत अच्छी है और हनुमान जी उसी के प्रतीक हैं, एक बात। और दूसरी, चतुर कहते हैं जो किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने में माहिर है। तो ये संसार के लिए शब्द चलता है, लेकिन मैं इसे भक्ति में भी लाता हूँ। जो किसी भी प्रकार से अपना भजन कर लेता है समय निकाल कर, घर में वातावरण भजन का नहीं है, घर के लोग विरोधी हैं, घर के लोग नास्तिक हैं, पड़ोस बहुत अच्छा नहीं है, मित्र मंडली बहुत खराब है, लेकिन 100 प्रकार की विघ्न बाधा होने के बाद भी जो ये न केन प्रकारेण जैसे तैसे समय निकाल कर अपना भजन कर लेता है, भगवान का स्मरण कर लेता है, वही इस दुनिया में चतुर है, बाकी सब बेकार है। वही जो भजन की बात पर बहाने कर टाइम नहीं मिलता है। टाइम कहाँ चला गया भाई? सबके पास 24, और जो कहता है टाइम नहीं मिलता है, वही 2 घंटे पार्क में गप्पे मार रहा है, वही 2 घंटे अखबार चाट रहा है, वही घंटों टीवी पर बैठा है, वही मटर गश्ती कर रहा है, वही क्लब में जाकर नाच रहा है, और भजन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। भगवान कहता है आएगा तो मेरे पास बेटा तब बताऊंगा कोड़े लगाकर, कैसे टाइम। तो जो येन केन प्रकारेण अपना भजन कर ले, कोई बहाना नहीं चाहिए। सब परिस्थितियों के, जब हर परिस्थिति विपरीत परिस्थिति में दुनिया के सब काम हो रहे हैं, भोजन हो रहा है, शयन हो रहा है, सब सारे निभाया जा रहा है सब कुछ, भजन क्यों नहीं हो सकता? तो हनुमान जी हैं। बंदर को कितनी कठिन, सेवक को बहुत कठिन होता है भाई। सेवक स्वामी के अनुसार जीता है, सेवक का अपना जीवन नहीं होता। हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं है, और सेवक का अपना कोई धर्म नहीं होता। एक ही धर्म होता है, स्वामी को प्रसन्न रखना, स्वामी की इच्छा का पालन करना, स्वामी को होठ खोलना न पड़े। जो स्वामी के हृदय को पढ़ सकता है वही सेवक माना जाता है। बाकी नौकर होते हैं, बाकी अटेंडेंट होते हैं, नौकर होते हैं जिनको बताया जाता है। सेवक वो होता है, सेवक सोई जो करे सेवकाई, जिसको मालिक के हृदय की बातें दिखाई देने लग जाएं कि इस समय ये क्या चाहते होंगे। जैसे माँ बच्चे की बातें पहचान लेती है बिना बोले भी कि बच्चा इस समय क्या चाहता होगा, तो सेवक वही है जो स्वामी को प्रसन्न करे, स्वामी की आज्ञा के अनुसार नहीं, स्वामी की इच्छा के अनुसार चले। उसको भजन करने का कहाँ समय मिलेगा भाई? वो तो स्वामी की सब सेवा में लगा है। लेकिन इसके बाद भी समय का रोना नहीं रोता वो, फुर्सत का रोना नहीं रोता वो। येन केन प्रकारेण जैसे भी हो अपना पूजा पाठ भजन कर ले, वो चतुर है। हनुमान जी ज्ञानी और चतुर दोनों हैं, गुणी अति चातुर। इसका अर्थ ये है कि ये जिसको समझाते चारों प्रकार से इनको समझाना आता है। जब सुग्रीव को समझाने गए तो चारों विध ते ही कही समझाया। चारों विध माने साम दाम दंड भेद, जो चारों नीतियों का ठीक से पालन करता है और करा लेता है, वो चतुर और गुणी माना जाता है। हनुमान जी को देखिए, सुग्रीव को चारों प्रकार से समझाया, रावण को भी चारों प्रकार से समझाया। पहले साम से बिल्कुल समझा कर विनती करऊं जोरे कर रावण, विनती करऊं जोरे कर रावण। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी। भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हनुमान जी रावण को समझाकर दुलार से बहुत विनती करो। अहंकारी से हमेशा थोड़ी खुशामद की भाषा ही बोलनी चाहिए। अहंकारी से अगर थोड़ी मीठी भाषा नहीं बोलोगे तो आपको खड़ा नहीं होने देगा। तो जिस भाषा को वो सुन सकता है वही भाषा बोलो। ये चापलूसी नहीं है, ये चमचागिरी नहीं है, ये नीति है। वो जब इसी भाषा को सुनना चाहता है तो वही भाषा बोलो। कुल मिलाकर आपको अपनी बात उसको कहनी चाहिए। जब समझा कर नहीं माना तो दाम दिखाया, लोभ दिखाया। अरे
रावण एक ही काम कर, राम चरण पंकज पुर धरऊं, राम चरण पंकज पुर धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं, लंका अचल राज तुम करऊं। जैसे कहते ना यार, बॉस की जी हजूरी करते रहो, फिर अपनी काहे के लिए ट्रांसफर के चक्कर में पड़ते हो, जी हजूरी में क्या जाता है अपना। तो यही उन्होंने भी किया, लोभ दिखा दिया कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। फिर भी नहीं समझा, फिर इन्होंने थोड़ा भय दिखाया, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सके राम कर द्रोही। रावण, सैकड़ों शंकर भी और ब्रह्मा जी भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तुम राम को नहीं जानते हो। इससे भी रावण नहीं माना, तो अंत में भेद कर दिया। भेद क्या किया? विभीषण और रावण में भेद कर दिया, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर ग्रह नाई। विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रावण में और विभीषण में जब तक एकता बनी रहेगी तब तक रावण को नहीं मारा जा सकता। ये विभीषण की शक्ति, इसका धर्म, इसकी जो सच्चरित्रता है, ये रावण को और सुरक्षा दे रही है, इसलिए विभीषण अलग हो। तो जब रावण को पता लगा कि विभीषण का घर नहीं जला, बाकी सारी लंका जल के राख हो गई, तुरंत रावण का माथा ठनका। ओ, जब मैंने कहा था इस बंदर की हत्या कर दो, विभीषण नहीं खड़े होकर कहा था कि नीति विरोधन मारिए दूता। ओहो, लगता है ये पहले से ही हनुमान से मिला हुआ है। तभी रावण ने लात मारकर इसको निकाला, और हनुमान यही चाहते थे कि विभीषण कैसे इसके पाले से इधर चलाया, फिर देख लेंगे इसको। तो साम दाम दंड भेद, जो चारों नीतियों को जानता है, जीवन में पालन करता है, किसको कैसे समझाना, किसको कैसे समझाना, चारों में से कम एक एक हम लोग पालन कर सकते हैं, है ना। एक एक, साम दाम दंड और भेद, तो आपको जो सूट करता है और आपको जो सूट करता है, तो घर में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन चारों का पालन आप भी मत करना और चारों का पालन आप भी मत करना। मुझे लगता है कि साम ही ज़्यादा ठीक रहेगा, हैं? पुचकार के, मुन्नू के पापा, कोई बात नहीं है, इतनी देर से मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्यार से समझाओगे तो फिर दंड तक बात जाएगी नहीं। लेकिन आप तो एकदम 440 वोल्ट एकदम गेट पे ही रहता है आदमी, करेंगे बहुत प्यार से। माताओं को भगवान ने एक बहुत बड़ा गुण दिया है, रसीली वाणी का, रसीली वाणी, इसको रसना कहा है। और रसीली वाणी से, रसीली इंद्रिय से कठोर काम नहीं लेना चाहिए। बहुत रसीली वाणी बोलो, प्यार से अगर व्यक्ति जितनी जल्दी सुधरता है, दंड से भय से उतना नहीं सुधरता, और बिगड़ जाता है, दंड होता है, इरिटेट हो जाता है और ज़्यादा जबरदस्ती करने लग जाता है। बहुत प्यार से, थोड़ा केवल एक का पालन करोगे, बाकी तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे लॉकर में रख दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, आगे बहुत अच्छा, राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। हनुमान जी 24 घंटे आतुर रहते हैं, पर काय बात के लिए? राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी राम काज करवे को आतुर रहते हैं, और हम जितने यहाँ बैठे काम काज करवे को आतुर। हनुमान जी से जब पूछे, हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? बोले राम काज सब करे, राम काज करने जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? बोले राम काज कर फिर मैं आऊँ। हनुमान जी या तो राम काज करते हुए दिखाई देते हैं, राम काज करने के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं, या राम काज करके आते हुए दिखाई देते हैं।
और हम सब दुनिया के लोग जब देखो तब काम काज कोई जाते हुए दिखाई देते हैं, काम काज से ही आते हुए दिखाई देते हैं। किसी से पूछो बड़ी जल्दी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बड़ी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मत रोको, इस समय मत रोको, बड़ा जरूरी काम लगा है, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे साहब कहाँ से आ रहे हैं? बड़ी सवेरे सवेरे, अरे बड़े जरूरी काम से गया था, बस वहाँ से। या तो हम काम से जाते हैं और या तो काम से आते, और अंत में फिर काम से ही चले। हनुमान जी को जब देखो तब राम काज, जब देखो तब राम काज। एक बार मैं आगरा में कथा कर रहा था। आगरा तो आप जानते हैं ना, हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है आगरा। मुझे लगता है सहादरे से भी ज़्यादा प्रसिद्धि आगरा की। तो आगरा में बड़ी भीड़ कथा में, तो मैं जब यही विषय ले रहा था कि हनुमान जी हमेशा राम काज करते थे, हम सब लोग राम काज करें। एक बूढ़ी माता जी खड़ी हो गई। ब्रज तो ब्रज है, ब्रज की भाषा तो आप जानते। बोले बाबा बड़े हाथ उठाए उठाए को उपदेश कर रहे है, राम काज करो, राम काज करो। हमारे घरों को काम काज तू कर जाइयो आए कि जब हम राम काज करेंगे तो हमारे घर को काम काज तू कर जाइयो। ये एक भ्रम है कि राम काज अलग है और काम काज अलग है। नहीं भैया, राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। बंधु और बहनों, थोड़ा गंभीर प्रसंग है। धर्म और धंधा ये अलग अलग नहीं है। धर्म ही धंधा है, धंधा ही धर्म है। लेकिन हमने धर्म को पगड़ी की तरह धारण कर लिया है। मंदिर जाते हैं, धर्म की पगड़ी धारण कर ली। तीर्थों में जाते हैं, धर्म की पगड़ी धारण कर ली। कथा सुनने जाते हैं, धर्म की पगड़ी धारण कर ली। दुकान पर आए, पगड़ी उतार कर रख दी। फैक्ट्री में आए, पगड़ी उतार कर रख दी। ऑफिस में बैठे, पगड़ी उतार कर रख दी। धर्म पगड़ी की तरह नहीं चाहिए, धर्म चमड़ी की तरह चाहिए। जैसे शरीर से चमड़ा नहीं अलग किया जा सकता, ऐसे जीवन की चर्या से धर्म को भी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म की ही सांस लेना, धर्म की ही वाणी बोलना, धर्म की ही क्रिया करना, धर्म का ही सब कुछ व्यवहार करना, इसको कोई अलग करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हम काम करते हैं, ये देखो, एक और आपको निवेदन कर दें, जितने भी हमारे देश के भक्ति के आचार्य हुए, जिनके लिए भगवान प्रकट हुए या जिन्होंने भी भगवान को प्रकट किया, वे सब गृहस्थी थे, वे सब बाल बच्चेदार थे, वे सब कारोबारी थे। एक भी उनमें विरक्त नहीं था। ज्ञानदेव लो, नामदेव लो, कर्माबाई लो, करमेती बाई लो, जनाबाई लो, सखूबाई लो, मीराबाई लो, नानक जी लो, सूर लो, रैदास लो, तुलसीदास लो, चैतन्य महाप्रभु लो, कबीर लो, पीपा जी लो, लाखा जी लो, ये जितने भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है, ये सब बाल बच्चेदार थे, ये सब कारोबारी थे, ये सब गृहस्थी थे। कोई घर परिवार छोड़कर कहीं नहीं गया। कबीर जीवन भर कपड़ा बुनते रहे, रैदास जीवन भर घड़े बनाते रहे, गोरा कुम्हार रैदास जीवन भर जूते बनाते रहे, गोरा कुम्हार घड़े बनाते रहे, चोखा मेला मरे पशुओं की हड्डियाँ बीनते रहे, जनाबाई गोबर बीनती रहीं, नानक जी जीवन भर खेती करते रहे। सभी कारोबारी थे, कहीं कोई गया नहीं। इसलिए काम और धंधा, पूजा और पाठ ये अलग अलग नहीं है। जो कुछ हम काम करते हैं उसे प्रेम से करें, परमात्मा को साक्षी करके करें। कबीर जब काशी नरेश कई बार कबीरदास जी के पास आते थे तो काशी नरेश समझाते थे, बाबा अब आप वृद्ध भी हो गए, देश में आपकी बड़ी ख्याति भी है, लोग दर्शन करने आते हैं और आप उस समय कपड़े बुनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हमको भी झिझक लगती है, हम सारे आपके परिवार की व्यवस्था कर देते। अभी कपड़ा बुनना बंद करो, फिर सिर पर रख कर आप गाँव-गाँव बेचने भी जाते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो कबीर कहते थे, राजन बंद नहीं कर सकता, चूँकि मेरा कपड़ा मेरे राम जी को बहुत प्यारा लगता है। उनको लगता था जो खरीद रहा है वो साक्षात राम ही खरीद रहे। और कपड़ा देते समय कबीर बोलते भी थे, नारायण मैंने बहुत प्रेम से यत्न से बनाया है, बहुत प्यार से इसको धारण करना। रैदास जब किसी को पैर पकड़कर जूते पहनाते थे, नारायण बहुत प्रेम से पहनना, मैंने बड़े मन से इसको बनाया। उनको लगता था नर नहीं नारायण आया। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो परमात्मा को साक्षी करके इतने प्रेम से करें। किसान इतने मन से खेती करे कि मेरा प्रभु देख रहा होगा तो कितना गदगद हो रहा होगा।
कर्मचारी ऑफिस में इतनी बढ़िया मन से फाइल पलटे, मेरे प्रभु देखते होंगे मुस्कुरा रहे हों। इतने मन से फैक्ट्री में वस्तुएं बनाइए कि प्रभु देखता होगा तो गदगद होता होगा। इतने मन से घर की रसोई बनाइए कि भगवान चखेंगे तो नाच उठेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बार बार मेरी रसोई में आकर भोग लगाएंगे। जो कुछ हम करते हैं इतने प्रेम से परमात्मा को साक्षी करके करें। जो कुछ है मेरा भगवान। देखो ब्रज की गोपियां कभी ब्रज छोड़कर गई नहीं, कभी कहीं उन्होंने झोंपड़ी में वास नहीं किया, कहीं कोई ध्यान धारणा समाधि में नहीं गई, लेकिन फिर भी ब्रज की गोपियां भक्ति की परम आचार्य मानी गई। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि आदि सब ये भिखारी का वेश बनाकर हमारे ब्रज की गलियों में मारे मारे घूमते थे। छुप छुप के दर्शन करें देवधर भेष भिखारी को। इनको लगता था कौन इनकी साधना जिनके कारण अनंत कोट ब्रह्मांड नायक इनके इशारों पर नाचता है, हमको उसकी परछाई भी नहीं मिलती और वो इनके सामने जाके गिड़गिड़ाता है। वो कभी कोई अलग से भजन करने नहीं गई, लेकिन जो कुछ करती थी गोविंद की प्रसन्नता के लिए करती थी। अगर वो प्रातःकाल, हम भी बुहारी लगाते हैं, गोपी भी बुहारी लगाती है, हम बुहारी घर की इसीलिए लगाते हैं कि पड़ोसी कोई आ गया तो क्या कहेगा कि कैसे फूड़ परिवार हैं, अभी तक बुहारी नहीं लगी। गोपी इसलिए बुहारी लगाती है, सुबह अगर गोपाल मेरे आंगन में आए, कोमल चरण में अगर गंदगी होगी, तिनके होंगे, कंकड़ होंगे, तो गोविंद के कोमल चरणों में चुभेंगे, जीभ से चाट कर आंगन ऐसा साफ करूं कि मेरे गोविंद को कोई कष्ट न हो। हम भी सुबह नाश्ता बनाते हैं, गोपी भी सवेरे रोटी बना कर रखती है। हम नाश्ता बनाते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, पति को ऑफिस जाना है, हम पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं। गोपी सवेरे ही नहा धो के रोटी बना के रख देती है। गोविंद ने आकर रोटी मांगी और रोटी नहीं हुई तो निराश होकर लौट जाएंगे, इसलिए सवेरे रोटी बना के रख देती है, सवेरे मक्खन निकाल के रख देती है। हम भी स्नान आदि करते हैं, गोपी भी स्नान करती है, हम भी श्रृंगार करते हैं, गोपी भी श्रृंगार करते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए, ब्रज भले ही गरीब है लेकिन ब्रज की माताएं बहुत श्रृंगारिक स्वभाव की होती हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है, हम श्रृंगार करते हैं दुनिया को रिझाने के लिए और गोपी श्रृंगार करती है गोविंद को मनाने के लिए। उसको लगता है कि अगर मैं फूड़ रही, बिना नहाई धोई रही तो गोविंद मुंह फेर कर चले जाएंगे, इतनी सुंदर दिखाई दूं कि गोविंद आए और मुझसे चुपट जाए, मुझसे लाड करे, प्यार करे, दुलार करे, मेरे पास बैठे। हम भी इत्र लगाते हैं और गोपी भी इत्र लगाती है। हम भी परफ्यूम छिड़कते हैं अपने शरीर और बगलों में और गोपियां भी इत्र और परफ्यूम लगाती हैं शरीर पर। हम इसलिए इत्र लगाते हैं कि पड़ोसी को हमारी बगल का दुर्गंध का, पसीने की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। गोपी इसलिए इत्र लगाती है कि गोविंद अगर मेरी गोद में आकर बैठना चाहे तो मेरे पसीने की गंध उसको नहीं आनी चाहिए, एक बार मुझसे चिपक जाओ। क्रिया एक ही है, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। भक्ति की क्रिया और भोग की क्रिया, इन क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होता, केवल भाव का अंतर होता है। हम जो कुछ करते हैं परिवार के लिए, अपने लिए करते हैं। भक्त जो कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है और कुछ नहीं इसके पीछे का। वो सवेरे से ही बुहारी भी लगाती है तो गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोटी बनाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल काटती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। छाछ बिलोती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दूध काटती है, श्री कृष्ण मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। जो कुछ हमारे जीवन का कार्य, विद्यार्थी इतने मन से पढ़े, परमात्मा गदगद हो जाए, ये शिक्षा मेरे परमात्मा की है। ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी इतने मन से काम निपटाए, सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, मुझे तो भगवान तनख्वाह दे रहे हैं, उनका कार्य है, मैं तो उनका उत्तरदायी हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हर क्रिया में जो कुछ भी आप करते हैं इतने मन से सजिए कि भगवान देखते होंगे तो गदगद हो जाए, इसमें क्या जाता है। तो ये राम काज 24 घंटे। और इसलिए कोई भी आकर्षण, आप कल्पना करिए, सोने का पहाड़ निकल कर आया, हनुमान जी को रोक नहीं पाया, क्योंकि उनको स्पष्ट है कि मैं राम काज को जा रहा हूँ। किसी प्रकार का लोभ, आकर्षण मार्ग में कोई विघ्न पैदा नहीं कर पाया, चूँकि उनके ध्यान में है कि मुझे भगवत कार्य को जाना है। और मैं कई दिनों से एक बात बार बार बोल रहा हूँ, मनुष्य 4 बातें रोज याद कर ले, 2-4 बार पढ़ ले, स्लिप लिख कर जेब में रखे
और मेरी याद करके 4 बात रोज पढ़ ले, 2-4 बार सोने से पहले पढ़ ले। मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ और अंत में मुझे जाना कहाँ है। ये 4 बातें अगर मनुष्य दिन में 2-4 बार भी पढ़ लेगा, बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है। कम से कम ब्रेक जरूर लगेगा, एक बार को आपका पैर रुकेगा नहीं। भाई कोई साधु बोल कर गया था, ये नहीं करना चाहिए। हमने कथा सुनी है, अब इधर नहीं जाना चाहिए। हमने 8 दिन समय लगाया है कथा सुनने में, नहीं भाई। जो हम खाने जा रहे हैं वो खाने लायक नहीं है, जो पीने जा रहे हैं पीने लायक नहीं है, जो हम करने जा रहे हैं वो करने लायक नहीं है। इसलिए मैं बार बार फिर निवेदन बोल रहा हूँ, चूँकि कथा बिल्कुल अब समापन की संध्या की ओर जा रही है। अपने सिर पर किसी को भी रखिए, जिसका सिर खाली रहता है उसको कोई बचा नहीं सकता। लू में भी सिर पर चाहिए और ठंड में भी सिर पर चाहिए भाई। जब प्रकृति से बचना है तो भी सिर ढकना पड़ता है, तो बुराइयों से बचने के लिए तो सिर ढकना बहुत आवश्यक है। सिर ढकना बहुत आवश्यक। जब से भारत ने सिर उघाड़ना शुरू कर दिया तब से भारत बिगड़ने लगा भाई। पुरुष लोग भी पहले सिर पर कुछ को तौलिया गमछा खेत पर जाते थे, किसी का सिर नंगा नहीं रहता था। हमारी माताओं बहनों के भी सिर नंगे नहीं रहते थे। अब उस पर कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, चूँकि तुरंत वो चैनल वाले देखो कौशल जी की बेतुकी बाणी, पता नहीं तुक क्या होती है, हम तो यही नहीं समझ पाते तुक क्या थी। अरे शरीर पर ही कपड़े काहे को पहनते हो? अगर आप इतने तेजस्वी हो तो मत ढको सिर, पूरा शरीर करो, इसमें क्या दे। स्वामी हमारे देवरा बाबा पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते थे, उन्होंने योगाभ्यास से ऐसे शरीर को बना लिया था, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन भैया हम उस कोटि के लोग नहीं हैं, हम सामान्य मनुष्य हैं। बुराई से बचना है तो बंधुओं और बहनों वो सिर पर किसी को बिठाइए। और मैंने बताया था किसको बिठाएं, जब तक हम अविवाहित हैं तब तक अपने माता पिता को बिठा के रखिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ मेरे माता पिता को कैसा लगेगा। और जब हमारे बाल बच्चे हो जाएं तो बाल बच्चों को सिर पर बिठाइए कि जो हम करने जा रहे हैं हमारे बच्चों को कैसा लगेगा। बात खत्म हुई। दुनिया में कहीं घूमो आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए नारद जी को भी कहना पड़ा था, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। किसी न किसी को सिर पर रखो, किसी न किसी से तो डरो। चलो हमसे मत डरो, हमसे मत डरो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर से मत डरो, अपने घर में ही डरो। छोटे हो तो माता पिता से डरो, बड़े हो गए तो बच्चों से डरो। बस बात। कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं, कोई कानून आपका बिगाड़ नहीं सकता, कितना भी कठोर शासन आ जाए कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपने से ही नियंत्रित हैं। इसलिए गणेश जी का आपने स्वरूप देखा होगा। गणेश जी के एक हाथ में लड्डू हैं, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में कुछ और है, एक फरसा है और एक हाथ में पाश है। पाश माने रस्सी का। तो गणेश जी से पूछा गया ये आपने पाश क्यों रखा, किसी को बांधना? बोले नहीं। दूसरा तो तब बांधता है जब हम कुकर्म करते हैं, और अगर मनुष्य अपने लिए बंधन स्वयं स्वीकार कर ले तो हाथ में मोदक ही मोदक है, लड्डू ही लड्डू है, आनंद ही आनंद है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बंधन स्वयं स्वीकार करिए। ये नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, इधर नहीं जाएंगे, बात खत्म हो। और सत्संग इन्हीं के लिए होता है। सत्संग कोई प्रवचनशाला नहीं है, सत्संग प्रयोगशाला है। इसमें प्रयोग करो। मैं कहाँ खड़ा हूँ, इसको परख नली में परखो कि केमिकल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री बिगाड़ रहा है ये हमारे भीतर की, इसको ठीक करो। तो राम काज करवे को आतुर, और हर समय लक्ष्य याद करो कि मुझे जाना कहाँ है। हर समय अगर ये ध्यान रखोगे तो बहुत सी चीजों से बच सकते हो। हनुमान जी के सामने कम आकर्षण नहीं आए। सोने की लंका आई, लोगों के तो घरों में सोना होता है, लंका तो सारी घर ही सोने के थे। सुंदर सुंदर अप्सराएं आई हैं जो मुनियों के मन को मोहित कर लें। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोहन। हनुमान जी को कोई विचलित नहीं कर पाया, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में और हनुमान जी की आंखों में राम काज बसा हुआ है। मुझे तो राम काज के लिए निकलना है। अगर इससे भटक गए तो फिर कहावत हो जाती है, आए थे हरि भजन को कुछ और कर। राम काज करवे को आतुर, और आगे प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया
प्रसंग आ गया हनुमान जी की जीव। हनुमान जी को एक नशा है, नशा सब लोगों को होता है। नशा बुरे ही नहीं होते, नशा अच्छे भी होते। व्यसन जिसको बोलते, व्यसन बुरे ही नहीं होते, व्यसन अच्छे। किसी को भजन का व्यसन होता है तो ये शब्द का अर्थ गलत के साथ जोड़ेगा तो गलत अर्थ जाएगा, शुभ के साथ जोड़ेगा तो शुभ अर्थ जाएगा। हनुमान जी को एक व्यसन है कथा सुनने का। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, ये भोजन के बिना रह सकते हैं, कथा के बिना नहीं रह सकते। जहां जहां कथा होती, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन कथा होती है, तत्र तत्र वहां वहां श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। बिना कथा के हनुमान जी का जीवन नहीं है। आपने सुनी है बड़ी प्रसिद्ध कथा, जब भगवान अयोध्या में आप कभी गए हो तो गुप्तार घाट है, जहाँ से भगवान सरयू के मार्ग से अपने धाम गए थे, तो सारी अयोध्या भगवान के साथ चली। आज हनुमान जी साथ नहीं थे, तो लोगों ने पूछा महाराज आज हनुमान नहीं दिखाई दे रहे हैं हर समय साथ। बोले यहीं कहीं होगा, व्यवस्था में भीड़ ज़्यादा है। बोले नहीं, हमने सब जगह खोज कर देखा है, दिखाई नहीं दे रहे। तो ढूंढ मची, तो महलों में देखा, अंदर वाले बिल्कुल स्टोर रूम में महल के अंदर हनुमान जी बैठे रो रहे थे। तो किसी सेवक ने कहा महाराज आप यहाँ बैठे हो, भगवान ने आपको बुलाया है। भगवान बुला रहे हैं, चल आगे। भगवान ने कहा हनुमान हमारे साथ नहीं चलोगे? बोले नहीं प्रभु। क्यों? तुम तो हमारा एक क्षण भी साथ नहीं छोड़ सकते थे। बोले बस कोई बात नहीं प्रभु, अब आप जाइए, हम यहीं ठीक है। अरे बोले हमारे साथ चलो ना। बोले नहीं प्रभु अब हम नहीं जाएंगे। कैसे रहोगे? रह लेंगे, अब जैसे आपका नाम ले लेके रोते रहेंगे, रह लेंगे, अब क्या करें, आप जा ही रहे हो तब क्या करें। अरे बताओ तो सही, क्यों नहीं हमारे साथ चल सकते? हनुमान ने कहा साथ तो चलता, लेकिन आप तो वहाँ मिलोगे, लेकिन वहाँ आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, और मैं बिना कथा के रह नहीं सकता महाराज, इसलिए यहाँ। तो भगवान ने पूछा कि यहाँ कब तक रहोगे? जो तुम अकड़ दिखा रहे हो कब तक रहोगे? हनुमान जी ने कहा जब तक भूमंडल पर रामचरितमानस की एक भी चौपाई गाने वाला जिंदा रहेगा तब तक मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाता हूं बिना कथा के रहने से। मुझे कथा से रामचरित प्रभु चरित्र सुनवे के रस। एक बार ध्रुव जी ने भगवान से कहा भगवान आपकी गोद में बैठने की जो मैंने जिद की थी वो तो मेरे बालकपन की जिद थी। प्रभु मेरी माँ ने मुझे जरा लात मारकर अपमानित किया था, मेरी मौसी ने, तो मुझे बालकपन की जिद आ गई और मैंने ये मांग लिया कि आपकी गोद मुझे चाहिए। लेकिन प्रभु उस समय बालक था, वरदान मांग नहीं पाया, मुझे अब एक वरदान दे दीजिए, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव भगवान ने सब ऋषि मुनियों सबको बुला लिया, देखो ये बालक कुछ मांगना चाहता है, आओ। नारद जी खड़े, सनकादिक खड़े, सब खड़े हुए, बोलो क्या चाहिए? तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु बस एक ही वरदान दे दीजिए कि संतों के चरणों में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, बस इतना वरदान दीजिए। तो बोले कथा क्यों मांगते हो, हमारे पास बैठो ना, हम तुमको अपने पास हमेशा बैठा के रखेंगे। ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु आपके पास बैठने में आनंद नहीं आता। बोले क्यों? बोले आपके पास तो 2-3 मिनट में ही मन ऊब जाता है, बोर हो जाते हैं, लेकिन आपकी कथा 3-3 घंटे सुनते रहते हैं फिर भी ऊब नहीं होती। आपकी नहीं, आपकी कथा से आनंद है महाराज हमको बस। ये बात ध्रुव जी ने सत्य ही बोली। अच्छा ये बताओ जैसे आप बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो, कितनी देर खड़े दर्शन करते रहोगे? हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पंडे हटा देंगे, वहाँ गार्ड हटा देंगे और कोई नहीं, तो पत्नी कहेगी अब यहीं खड़े रहोगे कि आलू की टिक्की भी वहाँ खत्म हो जाएगी, चलोगे कि नहीं चलोगे? तो यहीं खड़े रहोगे क्या? तो कहाँ है? तो भगवान का दर्शन तो मिनट 2 मिनट का, इससे ज़्यादा तो ऊब हो जाती है। लेकिन भगवान की कथा को 3-3 घंटे भी सुनते रहो तो अभी लगता है कम है, कम है, कम है, सुनते रहो। तो हनुमान जी कथा सुनते, और मैं बहुत इस पर जोर देता हूँ बंधुओं, कुछ मत करिए, केवल सुनते रहिए। सुनने से ही रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनुषम राम धाम सिधावहि। कलिमल
श्याम राम धाम सीधा, बिनु श्याम राम धाम सीधा वही। केवल सुनिए, केवल सुनने से। देखिए पशु जो मुंह से चारा चबा के सटकता है, फिर बैठकर मुंह से ही उसकी जुगाली करता है, जो भीतर भरा है उसी को निकाल निकाल कर उसी को चबाता है, उसी का रस लेता है। और मनुष्य जो कान से सटकता है, मनुष्य फिर बैठकर जगह जगह उसकी जुगाली करता है। आप जो कुछ कान से सुनते हो जगह जगह यही, आपने सुना कि नहीं, आपने सुना कि नहीं, अरे आपने कुछ सुना कि नहीं, आपको कुछ मालूम है कि नहीं। मनुष्य जो कानों से सुनता है दिन भर फिर वो उसी की जुगाली करता है बंधु। और ये सिद्धांत है, हम जो कुछ भी सुनते हैं उसी की जुगाली करते हैं। और जो कुछ हम सुनते हैं व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो व्यक्ति हमारे मन में बैठ जाता है, वस्तु के बारे में सुनते हैं वस्तु हमारे मन में बैठ जाती है, और विषयों के बारे में सुनते हैं विषय हमारे मन में बैठ जाया करते हैं। और अभी आप चौपाई गा रहे थे, प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, तो परिणाम राम लखन सीता मन बसिया। हम जिसके बारे में सुनते हैं वही हमारे मन में बस जाता है। व्यक्ति की सुनते हैं व्यक्ति बस जाता है, विषयों की सुनते हैं विषय बस जाते हैं, वस्तु की सुनते हैं वस्तु हमारे में मन में बस जाती है। और बंधुओं और बहनों, जो हमारे मन में बसा होता है, हमारे होठ दिन भर वही बोला करते हैं। एक बात माताएं कहा करती हैं जो गलत है। माताएं कहती हैं कि होठों का ही कड़वा है, पेट का बड़ा साफ है, ऐसा कहते हैं ना। वो व्यक्ति होठों का तो कड़वा है, पेट का बड़ा साफ है, ये गलत बात है। जिसका पेट कड़वा होगा होठ उसी के कड़वे होते हैं। मीठे पेट वाले की कड़वी बात आ ही नहीं सकती है। जो पेट में भरा है डकार उसी की आएगी जो पेट में गया है। मूली खाइए तो मूली की डकार आएगी, हींग जीरे का छौंक खाया है तो हींग जीरे की आएगी, प्याज लहसुन खाया है तो प्याज लहसुन की आएगी। जो खाया है उसी की डकार आपको आएगी। हृदय में जो है वही होठों से आएगा बंधु और बहनों। इसलिए जो होठ बोलते हैं हमारा, अब मैं बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत बोल रहा हूँ, जो हमारे होठ बोलते हैं हमारा हृदय एक दिन वही हो जाता है। होठ निंदा बोलते हैं हृदय निंदक हो जाता है। होठ कामुक बातें बोलते हैं हृदय कामुक हो जाता है। होठ क्रोध की गालियाँ बकते हैं हृदय क्रोधी हो जाता है। होठ लोभ की चर्चा करते हैं हृदय लोभी हो जाता है। जो होठ बोला करते हैं हमारा हृदय एक दिन वही हो जाता है, और जो हमारा हृदय होता है होठ हमारे वही बोला करते हैं। ये सिद्धांत है। जो हृदय है होठ वही बोलेंगे। आप जो बोल रहे हैं किसी के बारे में वो कैसा है इसकी चिंता मत करो, ये आपके हृदय की सूचना है कि आपके हृदय में भरा क्या है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं कि वो इतना बुरा है इतना बुरा है, वो बुरा है कि नहीं बुरा है ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन आपका हृदय बहुत बुरा है जिसमें आपने कूड़ा भर रखा है, वही होठों से निकलना है, वही निकल। इसलिए बेड़ा पार करना है तो कबीर जी बोल गए गालो, तेरी सुनत सुनत बढ़ जाई हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बढ़ जाई हरि कथा सुना कर भाई। तेरी सुनत सुनत बढ़ जाई हरि कथा सुना कर भाई। रंग का तारा बंका तारा, रंग का तारा बंका तारा, तारा सदन कसाई, तारा सदन कसाई। सुआ बढ़ावत
जब समय मिले सुनो, जब समय मिले सुनो, जब समय मिले। यहाँ भी सुनो, यहाँ सुनोगे भजन बनेगा, और घर में सुनते रहोगे शांति रहेगी। घर में सुनाओ मत, सुनते रहो, बिना चेहरा बिगाड़े सुनते रहो, बिना मन बिगाड़े सुनते रहो। जो सुन लेता है वो बड़ा हो जाता है। माँ घर में सबकी सुन लेती है, सबसे बड़ी होती है। देवताओं ने कथा नहीं सुनी, देव रह गए, और जिसने कथा सुनी वो सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, आजी सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, परिवार का सूत्र दे दूं? मेरा नाम सबको याद है, हैं? अच्छा, घर में दो वक्ता नहीं चाहिए, एक समय में एक ही वक्ता चाहिए, ठीक है? एक समय में एक ही। मान लो मैं भी कथा कह रहा हूं और ये भी कुछ कहने लगे, बात तो चलेगा नहीं ना, एक ही बोलेगा, या तो ये बोले या तो मैं बोलूं। तो एक तो घर में एक ही वक्ता चाहिए, एक समय में, वन थिंग एट ए टाइम कहते हैं ना, एक समय में एक ही काम करो। तो एक वक्ता चाहिए, और जैसे ही वक्ता बोलना शुरू करे तो तुरंत मेरा नाम लो कौशल जी, और बहुत श्रद्धा से सिर झुकाकर सुनते रहो। बात खत्म हो गई, ठीक है? मेरी बात समझ गई जी? अच्छा, आप भी हमेशा वक्ता ही मत बनिए, कभी कभी श्रोता भी हो जाइए। जब उधर से भाषण शुरू हो, कौशल जी, फिर देखिए घर का वातावरण फूल खिलेंगे। आजकल हर घर में कैक्टस आ गया। कैक्टस नहीं चाहिए तो रेगिस्तान का पौधा था, ये कोठियों में कैसे आ गया? क्यों? कि आपके यहाँ से बेला, चंपा, चमेली निकल गए, सुगंधित फूल चले गए। कैक्टस नहीं चाहिए, गुलाब चाहिए, कमल चाहिए, पुष्प चाहिए। सुनो, जो सुन लेता है वो बड़ा हो जाता है। कहते अरे यार तू ही सुन ले, इसी को बड़ा हो जाने दे। कहते कि नहीं कहते? तू ही सुन ले, इसी को बड़ा हो जाने दे। और शांति का एक मंगल सूत्र दे रहा हूं। शादी का मंगल सूत्र तो गले में लटका रहता है, एक शांति का मंगल सूत्र दे रहा हूं। अरे छोड़ो भी यार, बात खत्म हो गई। अरे छोड़ो भी, हर चीज का उत्तर मत दो, तर्क मत। ये कोर्ट के विषय है, तर्क को तर्क। घर कोर्ट नहीं है, घर परिवार है। अरे जाने दो, बहुत छोटी जिंदगी है, फूल खिलने चाहिए इसमें, आनंद से जीवन जीना चाहिए। खिलखिलाता, मुस्कराता, हंसता हुआ, चहकता, महकता, सुगंध से भरा हुआ परिवार, ऐसा लगना चाहिए। हमने कथा सुनी है, कम से कम कथा हमारे घर में तो चली जाए, लगना चाहिए ये और लोग के लोग हैं, ये किसी और प्रकार के जीव हैं। इनके यहाँ हमने कभी ऊंची आवाज में किसी को बोलते नहीं देखा। ये क्या, कैसे सीखे? अरे इन्होंने कथा सुनी, ये किसी साधु से जुड़े हैं, ये सत्संग में जाते हैं। लगना भी चाहिए कि हाँ हमने सत्संग किया। तो इसको सुनिए, और जिनको भगवान के दर्शन की कहीं भी मन में लालसा है, उनको कथा सुननी पड़ेगी। भगवान का दर्शन कथा से ही होता है, कथा से ही हुआ है, और कथा से ही होना है। कोई दूसरा तरीका ही नहीं। विभीषण इसके उदाहरण है। विभीषण जी भगवान के पास आ गए। भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास तक कैसे चले आए? यहाँ तक आना तो इतना आसान नहीं है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गए। श्रवण सुयश सुनि आए, आपकी कथा सुन। कथा कहाँ? पृथ्वी विहार गए थे क्या? बोले नहीं, लंका में ही सुनी। किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा।
तो भगवान ने कहा ठीक है, कथा तो सुनी, लेकिन यहाँ तक आए कैसे? हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात बोली। विभीषण जी ने बड़ी सुंदर बात बोली। विभीषण ने कहा प्रभु, हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार जिसकी कथा इतनी सुंदर, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। आपके कई के मोबाइल में ये गीत भरा होगा, गा लो। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा पैदा होती है। जब लालसा पैदा हो जाते तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता देते। चाय पीने की लालसा है तो रिक्शे वाले से पूछ लेते हो, भैया चाय कहाँ मिलती है, वो रास्ता बता देगा। जिसकी लालसा होती है व्यक्ति साधन भी ढूंढ लिया करता है। कथा सुनोगे, भगवत दर्शन की लालसा पैदा होगी। लालसा होगी तो कोई न कोई संत भी मिल जाएगा, कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला, दिशा देना। जैसे माँ कहते बेटा वो चंदा मामा, ऐसे कोई न कोई संत मिलेगा, रास्ता बता देगा। तो प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, और लाई जीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षिपुर लाए, श्री रघुवीर हर्षिपुर लाए, आज श्री रघुवीर हर्षिपुर लाए। बहुत सुंदर प्रसंग आ गया। लाई सजीवन, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया शक्ति बाण मारकर। मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी लाए और भगवान की गोद में लिटा दे। प्रभु लक्ष्मण जी, भगवान तो देखकर एकदम घबरा गए। हनुमान क्या हुआ मेरे भैया को? प्रभु मैंने सुना है कि मेघनाथ ने एक दिव्य शक्ति का प्रहार किया। मैंने सुना है, तू कहाँ था उस समय? मैंने तो तुझे भेजा था हनुमान लक्ष्मण की रक्षा के लिए, तू कहाँ गया? बोले उसी समय नारद जी आ गए थे और आपके नाम का कीर्तन करते करते दूर मुझे ले गए। इसी बीच में घटना हो। भगवान तो सिर पकड़ कर रो रहे। हनुमान मुझे मालूम हो कि तू नहीं रहेगा तो मैं नहीं भेजता भैया को। और भगवान सिर सहलाते हैं, सीना मलते हैं, थपकी देते, लखन जागो भैया जागो, भैया जागो। एकदम कपोल पकड़ कर कहते भैया एक बार नेत्र खोल, देख तो सही, मैं रो रहा हूँ, मेरा लखन मेरा भैया। और जैसे जैसे भगवान रो रहे हैं और ज्यादा लखन जी की मूर्छा गहरी होती जा रही है। क्या हो गया तू, कैसे आज इतना कठोर हो गया? कौन सा मुझसे अपराध बना जो आज उसका बदला ले रहा? इतना कठोर मत बन, इतना प्रहार कठोर मत कर। जनक जी ने कुछ बोला था, तू लाल लाल हो गया था। परशुराम जी बोले थे तो तू आग बबूला हो गया था। और मैं रो रहा हूं और तू शांत है, कुछ बोल नहीं रहा। क्या बात हो गई, क्यों रूठ गया? और भगवान ने और रुदन गहरा किया। जब बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा कि भैया कम से कम ये तो देख,
मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा? जइयों अवध कवन मोह लाई, लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को मरवा कर चलाया। अरे मेरे ऊपर कृपा मत कर, कम से कम उस गरीब उर्मिला की याद कर ले। 14 साल से बैठी है, दीपक जलाई इंतजार कर रही है, द्वार खुले बैठी है, मेरे पास आकर प्रणाम करेगी। श्रुतकीर्ति आएगी, मैं आशीर्वाद दूंगा बेटी सौभाग्यवती रहो। मांडवी आएगी, आशीर्वाद दूंगा बेटी सुहागिन रहो। जिस समय रोती हुई उर्मिला मेरे पैरों में गिरेगी, मैं क्या बोलूँगा ये तो बता। जब पूछेगी प्रभु मेरा सुहाग कहाँ, मेरे पति कहाँ, आप कहाँ छोड़ कर आए, कितने दिनों के बाद वापस लौटेंगे, कहाँ गए हैं वो, मैं क्या बोलूँगा। मेरे ऊपर कृपा मत कर, कम से कम गरीब उर्मिला। लक्ष्मण जी में कोई चेतना नहीं है, अंतिम दाव लगा दिया भगवान। सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिय जाग ताता, अस विचार जिय जाग ताता, मिलहीन जगत सहोदर भ्राता, मिलहीन जगत सहोदर भ्राता। एकदम अंतिम सीमा पर प्रभु आ गए। लखन तू तो मालूम है, सुत वित्त नारी भवन परिवार, ये बार बार मिलते हैं, बार बार मिले हैं, बार बार मिलेंगे, लेकिन लखन अस विचार जिय जागो ताता। अरे यही सोचकर जाग जाओ कि मेरे जगत सहोदर भ्राता, माँ जाया भैया बार बार नहीं मिला करता, नहीं। अस विचार जिय जागो ताता, मिलई न जगत सहोदर। यहाँ गोस्वामी जी से एक बार प्रश्न हो गया, क्या भगवान शांति काल में ही मर्यादा का पालन करते? जरा सी विपत्ति आई, मर्यादा भूल गए। लक्ष्मण जी तो सहोदर नहीं है। सहोदर कहते हैं एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले को सह उदर। तो ये कौशल्या जी के गर्भ से तो पैदा नहीं हुए लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा जी के गर्भ से। भगवान ने कैसे कह दिया कि मिलय न जगत सहोदर। देखिए एक सांसारिक नियम, इस समय भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो आप कभी मौत प्रसंग में देखेंगे, लाश आंगन में पड़ी होती है और माताएं लाश के चारों ओर मंडल बनाकर बैठकर रोया करती हैं। तो जब रोती हैं तो वो कुछ बोलती हैं, रोते रोते कुछ बोला करती हैं। क्या बोलती हैं? वो जो लाश पड़ी हुई है व्यक्ति की, उस व्यक्ति से संबंधित बातें उनको याद आया करती हैं, उन बातों को याद करके बोल बोल के रोया करती हैं। तो भगवान भी परम दुख में इस समय, चूंकि लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो भगवान बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ की बात याद कर रहे हैं। मेरा और तेरा जन्म तो एक ही गर्भ से हुआ है, तू मेरा सहोदर है। ऐसा वर्णन है वेदों में कि जब धरती प्रलय में डूब जाती है, सारी सृष्टि जब जलमग्न हो जाती है, तो भगवान की इच्छा से एक सोने का अंडा प्रकट होता है और फिर वो अंडा भगवान की इच्छा से फूटता है, 2 खंड होता है और उसमें से शेष नारायण और आदि नारायण दोनों निकलते हैं। शेष पर भगवान शयन करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम नारायण भी है। तो ये एक ही अंडे से, एक ही गर्भ से दोनों का आगमन हुआ है। आज भगवान उसी को याद दिला रहे। वेद में इसका मंत्र है, ओम हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ यानी सोने का अंडा। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत
तस्य जातः पतिरेक आसी सदा धार पृथ्वी द्यामु देवा कस्मै देवा यह विशा विधेम। मेरा तेरा जन्म तो एक ही गर्भ से हुआ है, मिलन जगत सहोदर भ्रा। अंतिम दाव लगाने के बाद भी जब लक्ष्मण जी में कोई चेतना नहीं आई, एकदम भगवान ने धनुष बाण फेंक दिया। हनुमान सुग्रीव विभीषण सेना वापस करो, अब मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे जानकी नहीं चाहिए, मेरा भैया चाहिए और भैया मेरा जीवित नहीं होने जा रहा, मैं इसको लेकर समुद्र में डूबूंगा, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भैया चाहिए। अब जैसे ही धनुष बाण फेंका और भगवान ने ये शब्द बोला, रात्रि का समय हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें। भगवान एकदम बड़ी करुणा से रो रहे हैं, बहुत अधिक विलाप कर रहे हैं, कर विलाप। तो एक दूसरे तो जामवंत जी ने विभीषण की ओर देखा, विभीषण कुछ वैद्य वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या लंका में इस समय? विभीषण ने कहा कि जामवंत जी वैद्य तो है, बहुत होशियार है, लेकिन वो रावण का निजी वैद्य है, राज वैद्य है, वो बिना रावण की आज्ञा से आएगा नहीं, करे तो कैसे करें। हनुमान ने कहा ये तुम बातें छोड़ो, ये चिंता मत करो, आप मुझे उसके घर का पता बताओ, नक्शा बताओ, उसकी कॉलोनी का मकान का सारा, मैं जाता हूँ। तो कहा जामवंत ने कैसे जाओगे, रात का समय है, लंका है, दुश्मनों का। बोल इसकी चिंता तुम मत करो, ये काम मेरा है, मेरा जन्म ही केवल राम काज के लिए हुआ है और मेरा जन्म का दूसरा कोई हेतु ही नहीं है, केवल रामचंद्र के बिगड़े हुए कार्यों को संभालने के लिए, रामचंद्र के काज संभाले, जो उनका काम बिगड़ता है संभालना, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई दूसरे और कारण के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म हुआ है राम काज सब करे हूँ, बस और कुछ मेरा जन्म है। तो नक्शा बनाकर दे दिया और बोले जाओगे कैसे? वो तुम चिंता मत करो। और यहाँ से अति लघु रूप धरे हनुमंता, 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 आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता, अति लघु रूप धरे हनुमंता, 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 आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। देखिए हनुमान जी की एक विशेषता है, कितने भी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जिन कार्यों को भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते, ऐसे दुर्गम कामों को सुगमता से हनुमान जी कर लेते हैं। क्यों? हनुमान जी की एक विशेषता है, हनुमान जी बहुत छोटे बनना जानते हैं। जो छोटा बन सकता है वही बड़े काम कर सकता है। अकड़ में रहने वाला, अहंकारी, बड़प्पन दिखाने वाला बड़े काम नहीं कर सकता। हनुमान जी जब भी कोई बड़ा काम करते हैं बहुत छोटे। अति लघु रूप धरे हनुमाना, मसक समान रूप कपि धरी, अति लघु रूप धरे हनुमंता। बड़ा काम करने जाते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं और बड़ा काम करके आते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं। हम जरा कुछ भी कर लेते हैं तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। लोग देखें, लोग जाने। जो छोटा बन सकता है वही अपने सामने भगवान को छोटा बना के रखता है। भगवान हनुमान जी के सामने हमेशा छोटे रहते हैं। सन्मुख होए न सकत मन मोरा, हनुमान जी के सामने भगवान सिर झुका के रहते। छोटा जो बन गया वो भगवान को भी झुका लेता। एक बात। दूसरे, ये वैद्य के पास जा रहा है और वैद्य कौन है भैया? सदगुरु वैद्य वचन
है